हेलो एवरीवन, हम बीएड फर्स्ट ईयर का टीचिंग सब्जेक्ट कर रहे हैं, टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस। यूनिट 2 हमारी चल रही है। प्रीवियस लेक्चर तक हमने देखा कि जो प्रिपरेशन ऑफ टीचिंग एड्स है, टीचिंग एड्स को किस तरह से जो है वो प्रिपेयर किया जाता है रिगार्डिंग द फिजिकल साइंस। आज हम जो लेक्चर डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ डेमोस्ट्रेशन एक्सपेरिमेंट, कि जो डेमोस्ट्रेशन एक्सपेरिमेंट्स हैं उनको किस तरह से डेवलप किया जाता है। सबसे पहले तो डेमोस्ट्रेशन देखिए, फिजिकल साइंस या हम लाइफ साइंस की बात करें, साइंस जो है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप किसी भी विषय को अगर या किसी भी टॉपिक को आपने पढ़ाना है तो केवल आप लेक्चर मेथड से जो है उसे नहीं पढ़ा सकते। वहाँ आपको लेक्चर के साथ साथ किसी भी चीज़ को जो है वो व्याख्यान करके दिखाना पड़ेगा, उसे जो है वो डेमोस्ट्रेट करके दिखाना पड़ेगा, उसे डेमो जो है उसका हम ये कहें कि प्रैक्टिकली जो है वो आपको वहाँ पर प्रदर्शित करके जो है वो दिखाना पड़ेगा। तो किस तरह से कोई भी डेमोस्ट्रेशन जो होता है उसे हमें परफॉर्म करना है, क्या चीज़ जो है उसमें की जानी चाहिए, कौन सी चीज़ जो है हमें उसे में नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम कहें साइंस जो है वो मोस्टली सब्जेक्ट्स क्या हैं, प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट्स हैं, चाहे उसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, जूलॉजी है। हर सब्जेक्ट के अंदर जो है वो डेमोस्ट्रेशन होता है। वो जो डेमोस्ट्रेशन है उसके अंदर, क्योंकि एक बच्चे को जो है जब हम थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो थ्योरेटिकल के साथ साथ उसे प्रैक्टिकली जो है वो दिखाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बच्चा जब किसी भी चीज़ को अपने सेंसरी ऑर्गन्स के बिहाफ पर देखकर और खुद लर्निंग बाय डूइंग एक्टिविटी से खुद करके देखता है तो वहाँ पर उसकी जो नॉलेज है वो ज़्यादा टाइम के लिए क्या हो जाती है, स्टेबल जो है वो हो जाती है। तो हम डेमोस्ट्रेशन एक्सपेरिमेंट सबसे पहले हम देखते हैं कि डेमोस्ट्रेशन का मतलब जो है वो क्या होता है। डेमोस्ट्रेशन का मतलब क्या हो गया, दैट इज टू गिव डेमो और टू परफॉर्म द पर्टिकुलर एक्टिविटी। To give demo or to perform पर्टिकुलर एक्टिविटी, जो विशिष्ट प्रकार की कोई भी क्रिया है उस क्रिया को जो है वो बच्चे के सामने करके दिखाना या किसी भी चीज का डेमो देना, उसको प्रदर्शित जो है वो करना, वो चीज क्या होती है उसे डेमोस्ट्रेशन कहते हैं। जो डेमोस्ट्रेशन है वो टीचिंग का जो है वो एक इनोवेटिव मेथड माना जाता है। डेमोस्ट्रेशन क्या है, दैट इज इनोवेटिव मेथड ऑफ टीचिंग। इसे इनोवेटिव मेथड ऑफ टीचिंग हम क्यों कहते हैं, क्योंकि इससे आप क्या देखते हो, जो एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो सिस्टमैटिक वे से होती है। इट हेल्प टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन सिस्टमैटिक वे। इसके साथ साथ हम क्या देखते हैं इसके अंदर, जहां वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को जो है वो सिस्टमैटिक वे में करता है। सिमिलरली यहाँ आप क्या देखोगे, यहाँ एक हम कहें प्लेटफॉर्म होता है किस चीज का, दैट इज थ्योरेटिकल बेस को क्या देना, प्रैक्टिकल एक्चुअल प्रैक्टिस के अंदर जो है वो प्रैक्टिकल फॉर्म के अंदर करने की एक अवेलेबिलिटी जो है वो होती है। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट परफॉर्म इन प्रैक्टिकल फॉर्म। जो कोई भी सिद्धांतिक ज्ञान है, किसी भी चीज का हम फैक्ट्स या किसी भी चीज का प्रिंसिपल जो है वो हम थ्योरेटिकल बिहाफ पर जो है उस चीज की नॉलेज या ज्ञान ले रहे हैं, तो हम डेमोस्ट्रेशन में क्या देखेंगे, उसको प्रैक्टिकली जो है हमें करके देखने का मौका मिलता है। एक हम कहें बच्चे के सामने उसका लाइव जो है वो क्या किया जाता है, प्रदर्शन जो है वो किया जाता है। जब उस चीज का लाइव हम प्रदर्शन देखते हैं तो उससे आप क्या देखोगे कि जो बच्चे की ज्ञान है या नॉलेज है वो क्या हो जाएगी, वो जो है वो कहीं ना कहीं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग से कॉन्क्रीट थिंकिंग के अंदर डेवलप हो जाएगा। उसकी थिंकिंग जो है वो रिफ्लेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर वर्क करनी जो है वो स्टार्ट कर देगी। उसे एबिलिटी हो जाएगी कि वो किसी भी कंसेप्ट को जो है वो ब्लाइंडली रॉट मेमोरी के बिहाफ पर जो है वो गेन ना करे, वो उसके ऊपर सोचने के ऊपर मजबूर हो जाएगा। उसकी थिंकिंग या उसकी नॉलेज जो है
वो क्या हो जाएगी, लॉजिकल फॉर्म के अंदर जो है यहाँ कन्वर्ट हो जाएगी। इसलिए हम कहते हैं कि जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स है उसको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के अंदर या प्रैक्टिकली परफॉर्म करने का एक मौका मिलता है डेमोन्स्ट्रेशन में। उसके साथ साथ जो हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो एक सिस्टमेटिक वे से इसके अंदर क्या होता है, डेवलप होता है, और इसे जो है हम एक गुड या इनोवेटिव मेथड ऑफ टीचिंग जो है वो मानते हैं। जब साइंस सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं तो साइंस सब्जेक्ट्स के अंदर जो है वो मेजरली जो है हम क्या देखते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड को जो है वो यूज किया जाता है, ताकि बच्चे को जो है वो किसी भी चीज की कोई भी प्रिंसिपल्स हैं, कोई भी फैक्ट्स हैं या थ्योरीज हैं, उन सभी चीजों की थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन भी जो है वो दी जा सके। अब हम देखते हैं कुछ इसके अंदर व्यू पॉइंट्स हैं कि क्या चीज जो है हमें नहीं करनी चाहिए। देखिए, जब कोई भी डेमोन्स्ट्रेशन या कोई भी चीज बच्चों के सामने अगर प्रदर्शित करके दिखाई जा रही है तो हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी डेमोन्स्ट्रेशन हो उसके अंदर जितना भी मटेरियल यूज हो रहा है, दैट मटेरियल नॉट शुड बी टू स्मॉल, कि वो ज्यादा स्मॉल जो है वो नहीं होना चाहिए। अगर वो हम स्मॉल या छोटा यूज कर रहे हैं तो उससे आप क्या देखोगे, नंबर ऑफ क्लास में स्ट्रेंथ है, आप किसी एक बच्चे को तो नहीं दिखा रहे हो, आप नंबर ऑफ बच्चे को वो परफॉर्म करके जो है वो दिखा रहे हो, तो वहां उनको जो है वो विजिबल नहीं हो पाएगा। और जब बच्चों को वो विजिबल नहीं हो पाएगा तो हमारे पास हम कहें उस चीज को करने का फायदा जो है वो नहीं होगा। तो हमेशा जो है क्या ध्यान रखना है कि द ऑब्जेक्ट विच आर डिस्प्ले इन द डेमोन्स्ट्रेशन नॉट शुड बी टू स्मॉल, की ज्यादा छोटी जो है वो नहीं होनी चाहिए, वो हमेशा बच्चे के सामने जो है वो क्लियर होनी चाहिए, या एक सिस्टमेटिक वे से क्लास को इस तरह से हमें ऑर्गेनाइज करना है, उसकी वे ऑफ सिटिंग है, वे ऑफ स्टैंडिंग है, वो इस तरह से मैनेज करनी है कि सभी बच्चे को वो आसानी से जो है वो देख पाए। इसके साथ साथ जब डेमोन्स्ट्रेशन किया जा रहा है तो द लैंग्वेज इज यूज्ड दैट इज क्लियर, कि जो टीचर के द्वारा कुछ भी जो है उसमें पढ़ाया जा रहा है तो उसके लिए एक टीचर को क्लियर लैंग्वेज जो है वो यूज करनी है। क्लियर लैंग्वेज का मतलब कि वर्ड्स जो है या प्रोनाउंसिएशन आप कह सकते हो, या वो जो भी चीज बता रहा है वो हर किसी के लिए क्या होनी चाहिए, ऑडिबल होनी चाहिए। तो उस ऑडिबल को करने के लिए क्लास के अंदर ज्यादा से ज्यादा डिसिप्लिन जो है वो मेंटेन करके रखना बहुत जरूरी है। मींस जो लैंग्वेज है, क्लियर लैंग्वेज शुड बी यूज्ड एंड दैट शुड बी ऑडिबल टू एवरीबॉडी, कि हर बच्चे को वो क्या है सुननी चाहिए और उसके साथ साथ उसमें क्लैरिटी जो है वो होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो है उसमें हमें क्या देखना है कि पीपल्स जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैव अपॉर्चुनिटी टू आस्क द क्वेश्चन रिलेटेड टू द डेमोन्स्ट्रेशन, कि जो बच्चे हैं उनको जो डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है उस डेमोन्स्ट्रेशन के बिहाफ पर क्वेश्चंस पूछने की क्या होनी चाहिए, अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी जो है वो दी जानी चाहिए। क्योंकि देखिए, बच्चा जब किसी भी चीज को देख रहा होगा तो उसका नेचर क्या है, क्यूरियोसिटिव नेचर है। क्यूरियोसिटिव नेचर के बिहाफ पर उसके माइंड में न जाने कितने ही क्वेश्चंस घूम रहे होंगे कि ये चीज कैसे हो रही है, ये चीज क्यों हो रही है, इसे ऐसा क्यों किया गया है, इसमें कोई भी चीज डाली गई है, मटेरियल यूज किया जा रहा है, वो इतना ही क्यों, ये मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है उसके माइंड में आएंगे। तो अगर हम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के बिहाफ पर बच्चे को अच्छी जानकारी देना चाहते हैं, स्टूडेंट्स की नॉलेज को डेवलप करना चाहते हैं, तो उसमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो पीपल टीचर्स जो हैं वो एनकरेज किए जाए। एनकरेज करने के साथ साथ उन्हें टाइम दिया जाना चाहिए कि द स्टूडेंट्स कैन आस्क द क्वेश्चन रिगार्डिंग देयर क्यूरीज, की उनकी जो भी समस्याएं हैं उन क्यूरीज के रिगार्डिंग वो बच्चों से या टीचर से जो है वो क्वेश्चन पूछ पाए और उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं और उनके जो व्यूज हैं वो लिए जा सके और समस्याओं को आसानी से इसके अंदर जो है वो सॉल्व किया जा सके। अब हम इसके अंदर मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि क्या विशेषताएं हैं डेमोन्स्ट्रेशन एक्सपेरिमेंट की। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो इसके अंदर जो है हमेशा किस चीज का ध्यान रखना, डेमोन्स्ट्रेशन शुड बी डन इन अ सिंपल वे। डन इन सिंपल वे मीन्स उसको करने का जो तरीका है वो क्या होना चाहिए, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक मैनर में उसे जो है वो किया जाना चाहिए, एक सिस्टमेटिक वे से। जब हम किसी भी चीज को सिस्टमेटिक वे से करते हैं तो वो ऑटोमेटिक ही क्या हो जाती है, सिंपल जो है उसके अंदर हो जाती है। नेक्स्ट वो कहता है अटेंशन इज पेड टू ऑल स्टूडेंट्स। पेड टू all students,
जो बच्चे हैं सभी को जो है वो ध्यान होना चाहिए किसकी तरफ, कंटेंट की तरफ। इस चीज की जो है वो हम कहें कि टीचर को या डेमोन्स्ट्रेशन जो कर रहा है उसको जो है वो ध्यान रखना है कि एवरीबडी इज पे अटेंशन टुवर्ड्स द कंटेंट। क्योंकि देखिए वहां हम पहले जैसे मैंने कहा कि जब डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है तो इनडिसिप्लिन क्रिएट होने के 100% चांसेस होते हैं। तो प्रॉपरली डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए वे ऑफ द सिटिंग एंड वे ऑफ द स्टैंडिंग, कि अगर हम स्टैंड होकर बच्चा अगर उसको देख रहा है या स्टैंडिंग व्यू पॉइंट से देख रहा है तो हर बच्चा जो है वो क्लास में अटेंटिव हो, इस चीज को जो है इसके अंदर ध्यान रखना चाहिए। गोल्स एंड द ऑब्जेक्टिव्स आर वेरी क्लियर। Goals and objectives are very clear। क्या डेमोन्स्ट्रेशन किया जा रहा है, किस चीज के ऊपर किया जा रहा है, उसका एम क्या है, उद्देश्य क्या है, उसके रिजल्ट क्या आएंगे, हर चीज जो है वो क्लियर होनी चाहिए। टीचर जो है वो पहले ही, हम कहते हैं कि जब टीचर एक अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन एक्सपेरिमेंट या वही माना जाता है जब आप किसी भी चीज को अगर डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहे हो तो उसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट की इंफॉर्मेशन आपने पहले ही बच्चे को जो है वो दे दी है, ताकि बच्चा जब उस चीज के बारे में देखे तो उसमें जो चीज करी जा रही है वो उसका एम, उसका उद्देश्य जो है वो बिल्कुल उनके माइंड के अंदर क्लियर जो है वो होना चाहिए। नेक्स्ट वो कहता है इट इज अ वेल प्लान स्ट्रेटजी, कि इसके अंदर प्लानिंग जो है वो बिल्कुल सही करी जानी चाहिए। इट इज वेल प्लान, कि प्रॉपरली जो है इसे सिस्टमेटिक रूप से वेल पहले ही प्रिपेयर किया जाना चाहिए। नंबर ऑफ प्रिकॉशंस क्या होंगी, नंबर ऑफ प्रिकॉशंस के साथ साथ नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, हर चीज को जो है वो पहले ही ध्यान रखना। इसके साथ साथ हम कहें कि टाइम शुड बी गिवन फॉर द रिहर्सल। रिहर्सल यानी कि किसी भी डेमोन्स्ट्रेशन एक्सपेरिमेंट को बच्चों के सामने करने से पहले उसको पहले से एक बार जो है वो करके देखना बहुत जरूरी है, एक बार दो बार, ताकि जब क्लास में बच्चों को इंफॉर्मेशन दी जा रही है वो इंफॉर्मेशन किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से इनसफिशिएंट जो है वो ना रह जाए, सफिशिएंट रहे। क्योंकि जब रिहर्सल कर दी जाती है तो उससे नंबर ऑफ, हम कहें कि उसमें प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं, नंबर ऑफ प्रिकॉशंस किस तरह की लेनी है, उसके साथ साथ नंबर ऑफ टाइम उसके अंदर क्या लग रहा है, जनरल इंफॉर्मेशन हमें बच्चे को क्या देनी है, वो चीज पहले ही जो है वो ध्यान रह जाती है। तो इसको पहले से ही जो है वो रिहर्सल का टाइम जो है इसका रखा जाना चाहिए बिफोर प्रेजेंटेशन, की उसे प्रेजेंट करने से पहले। अब हम इसके मेजर स्टेप्स देखते हैं कि स्टेप क्या है किसी भी चीज को डेमोन्स्ट्रेट करने के। क्योंकि जब हम किसी भी चीज के स्टेप करते हैं तो स्टेप करने का मेजर उद्देश्य यही है कि उसके अंदर उसको सिस्टमेटिक वे से परफॉर्म जो है वो किया जा सके। तो अगर हम किसी भी चीज को सिस्टमेटिक वे से परफॉर्म करना चाहते हैं तो उसके लिए उसके जो मेजर स्टेप हैं उनको या प्रोसेस को जो है वो फॉलो करना बहुत ज्यादा नेसेसरी है। तो हम स्टेप्स देखते हैं किस चीज के, डेमोन्स्ट्रेशन एक्सपेरिमेंट के। स्टेप्स के अंदर सबसे पहला स्टेप आता है प्लानिंग एंड प्रिपरेशन। ये क्या है, इसका पहला स्टेप है। सेकंड आता है इसके अंदर इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन। ऑफ द लेसन। थर्ड आता है इसके अंदर प्रेजेंटेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। थर्ड आता है इसके अंदर प्रेजेंटेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर एंड फोर्थ इज डेमोन्स्ट्रेशन। फिफ्थ आता है इसके अंदर टीचिंग एड्स।
6 आता है इसके अंदर इवैल्यूएशन। These are the 6 steps of the demonstration experiment. Number 1 is planning and preparation. Number 2, introduction of lesson. Number 3, presentation. Number 4, demonstration. Number 5, teaching aids, and number 6 is evaluation. These are the major step of demonstration experiment. किसी भी चीज को हमने demonstrate करना है। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास प्लानिंग एंड प्रिपरेशन। प्लानिंग एंड प्रिपरेशन यानी कि अगर हम डेमोन्स्ट्रेशन को इफेक्टिवली करना चाहते हैं तो उसके लिए उसका नियोजन करना बहुत जरूरी है और उसकी तैयारी करना जो है वो बहुत जरूरी है। तैयारी और नियोजन के अंदर ही क्या आ जाता है हमारा, दैट इज रिहर्सल। रिहर्सल कर लेंगे किस चीज की, ऑफ एक्सपेरिमेंट, जो भी एक्सपेरिमेंट करना है उस चीज की रिहर्सल हो गई। उसके साथ साथ हम क्या देखते हैं, दैट इज कलेक्शन ऑफ मटेरियल। कलेक्शन ऑफ मटेरियल जो है वो हम पहले ही करेंगे कि क्या क्या हमें मटेरियल जो है इसके अंदर कलेक्ट करके रखना है, कौन कौन सा मटेरियल जो है हमें यूज करना है। नेक्स्ट आता है इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन। इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन का मतलब क्या है कि जो हम डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहे हैं उसके मेजर की पॉइंट्स क्या हैं, उन एसेंशियल पॉइंट्स को जो है वो बच्चे को डेमोन्स्ट्रेशन करने से पहले ही जो है वो बता देना। उसके साथ साथ जो है कि स्टूडेंट्स को जो है वो प्रिपेयर करना। Students are प्रिपेयर मेंटली, मानसिक रूप से बच्चों को एक्सपेरिमेंट के लिए प्रिपेयर करना। जब आप उसके मेजर की पॉइंट्स, उसके फैक्टर्स या उसके एम को बच्चों को आइडेंटिफाई कराओगे, वेरीफाई कराओगे तो उससे बच्चा जो है वो उस प्रेजेंटेशन के लिए क्या हो जाएगा, प्रिपेयर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है प्रेजेंटेशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। जो सब्जेक्ट मैटर है उसकी हमने जो कंटेंट है उसकी प्रस्तुतिकरण, जो मैंने आपको पहले कहा कि उसके मेजर हर चीज को जो है वो बच्चे को बताना। जिसके अंदर जब हम प्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो उसका प्रेजेंटेशन का बेस जो है वो क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्टिव बेस होना चाहिए। मतलब कि उसके हम थ्योरेटिकल एस्पेक्ट बच्चे को पहले ही बता दें। जब थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पहले बता दिए जाते हैं तो बच्चों के माइंड में जो क्यूरीज हैं वो क्लियर हो जाती हैं और डेमोन्स्ट्रेशन एक्सपेरिमेंट में जो टाइम है वो कम लगता है या उसके अंदर डिस्टर्बेंस जो है वो क्या होती है, कम होती है। बच्चा अच्छे तरीके से हर चीज को देख पा रहा है क्योंकि जो भी क्वेश्चन या जो भी क्यूरी उसके माइंड में आने वाली है या इन्फॉर्मेशन आने वाली है वो पहले से ही उसे प्रॉपरली जो है वो टीचर के थ्रू दी जा चुकी है। तो रिफ्लेक्टिव बेस जो है वो होना चाहिए, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पहले बता देना चाहिए और इसके साथ साथ हम कहते हैं कि प्रीवियस नॉलेज बेस्ड होनी चाहिए कि उसकी प्रीवियस नॉलेज जो है प्रीवियस नॉलेज को जो है वो यूज किया जाना चाहिए, उसे ज्यादा से ज्यादा लिंक्ड आउट करके जो है वो चीजें बताई जानी चाहिए। नेक्स्ट आता है इसके अंदर हम डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन मतलब उसको जो है वहां पर हम वो चीज जो है वो क्या कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहे हैं। तो डेमोन्स्ट्रेशन में किस चीज का ध्यान रखना है, नीट एंड क्लीन। जो डेमोन्स्ट्रेशन किया जा रहा है वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए। उसमें जो स्टेप टीचर के थ्रू किए जा रहे हैं दैट शुड बी क्लियर, वो क्लियर हो, बच्चे को क्लीनली वो किए जाएं। लैंग्वेज जो इसके अंदर यूज करी जा रही है दैट लैंग्वेज शुड बी क्लियर। लैंग्वेज शुड बी क्लियर। उसके साथ साथ हम कहें जब हम डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं तो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए यूज ऑफ द डेमोन्स्ट्रेशन टेबल। डेमोन्स्ट्रेशन टेबल को जो है वो यूज करना है। इसके साथ साथ जब हम डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं तो डेमोन्स्ट्रेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए हम टीचिंग एड्स जो है वो यूज कर सकते हैं। टीचिंग एड्स क्या है, इसके अंदर टीचर जो है वो चार्ट यूज कर सकता है, चार्ट के साथ साथ उस कंटेंट का जो है वो मॉडल यूज कर सकता है, मॉडल के साथ साथ वो पीपीटी को भी जो है वो यूज कर सकता है। इसके ऊपर टीचर जो है वो बेसिक पॉइंट्स जो है वो लिखकर जो डेमोन्स्ट्रेट किया जा रहा है उसका बेसिक पॉइंट्स, उसका डायग्राम, हर चीज जो है उसको रिप्रेजेंट जो है वो करवाई जा सकती है। तो यहाँ हम कहें कि टीचिंग एड्स को जो है वो यूज किया जा सकता है। सिमिलरली लास्ट आता है इसके अंदर हमारे पास इवैल्यूएशन, मूल्यांकन। मूल्यांकन में क्या होगा, इसके अंदर क्या है, फीडबैक फ्रॉम स्टूडेंट। स्टूडेंट से ज्यादा फीडबैक ली जा सकती है। इसके साथ साथ हम कहें क्वेश्चनियर फॉर दी
स्टूडेंट्स, बच्चों से जो है वो क्वेश्चनियर पूछा जा सकता है कि जो इन्फॉर्मेशन जो है वो टीचर ने दी है वो प्रॉपरली उनको समझ आई नहीं आई, जो डेमोन्स्ट्रेशन उसके सामने किया गया वो इफेक्टिवली जो है वो डेवलप हो पाया या नहीं हो पाया, उसकी हर मेजर स्टेप जो है वो अच्छे तरीके से समझ पाया या नहीं समझ पाया। तो सबसे पहला पॉइंट क्या था हमारे पास, दैट इज प्लानिंग एंड प्रिपरेशन। सेकेंड क्या था हमारे पास, इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन। थर्ड क्या है, प्रेजेंटेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। फोर्थ डेमोन्स्ट्रेशन। फिफ्थ हमारे पास टीचिंग एड और सिक्स्थ क्या है हमारे पास, इवैल्यूएशन। दीज आर द बेसिक 6 स्टेप ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन एक्सपेरिमेंट। किसी भी प्रदर्शन करने के लिए, किसी भी एक्सपेरिमेंट को बच्चों के सामने रिप्रेजेंट करने के मेजर हमारे पास क्या है, 6 स्टेप हैं। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन एक्सपेरिमेंट। कोई भी चीज करी जाती है तो उसके कुछ मेजर पॉइंट्स होते हैं जो कि उसको पॉजिटिवली इफेक्ट करते हैं, कुछ मेजर पॉइंट होते हैं कि उसको नेगेटिवली जो है वो इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम मेरिट्स देखते हैं। कि हमारे पास मेरिट्स क्या है किस चीज की, हमारा जो डेमोन्स्ट्रेशन, देखो डेमोन्स्ट्रेशन एक्सपेरिमेंट करा जा रहा है तो उससे क्या होगा, बच्चों का अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो डेवलप होता है। तो सबसे पहले आता है इसके अंदर हेल्प इन डीपली अंडरस्टैंडिंग, बच्चों की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको ज्यादा से ज्यादा डीप बनाने में जो है वो हेल्प करता है, टॉपिक को वो डीपली जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम कहते हैं कि हेल्प टू रिमेन एक्टिव इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में एक्टिव रहने में क्या करता है, हेल्प करता है। सेकेंड आता है डेवलप रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, बच्चों की जो थिंकिंग है उसे रिफ्लेक्टिव बनाने में, क्रिटिकल बनाने में क्या है, हेल्प करता है। उसके साथ साथ डेवलप द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट, रिगार्डिंग टॉपिक, जो टॉपिक जिस विषय के ऊपर भी बच्चे को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया जा रहा है उससे संबंधित बच्चों की जो है वो हम ये कहें कि इंटरेस्ट को डेवलप करने में हेल्प करता है। उसके साथ साथ इट इम्पार्ट द मैक्सिमम लर्निंग टू द स्टूडेंट। बच्चों की जो लर्निंग है उसको जो है वो इम्पार्ट करता है, बहुत अच्छे तरीके से डेवलप करता है। अब हम इसके कुछ मेजर डीमेरिट्स देखते हैं कि हमारे पास इसके डीमेरिट्स के पॉइंट्स जो है वो क्या है। सबसे पहले आता है इसके अंदर दैट इज नॉट सुटेबल फॉर द एवरी टॉपिक। हर विषय के ऊपर जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो सुटेबल नहीं होता। कई बार हमारे पास ऐसे टॉपिक भी होते हैं जिसको हम डेमोन्स्ट्रेट करके नहीं दिखा सकते। इसके साथ साथ देखिए इसके अंदर वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं तो इट कैन बी कॉस्टली, इकोनॉमिकली जो है इसे हम एक्सपेंसिव जो है वो मेथड मान के चलते हैं पढ़ाने का। इसके साथ साथ इट टाइम कंज्यूमिंग, ये बहुत ज्यादा क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। कंटेंट को अगर हमें कंप्लीट करना है, करिकुलम को अगर हम कंप्लीट करना चाहते हैं तो उसमें कई बारी जो है इसके अंदर क्या आती है, कंप्लीशन जो है वो नहीं आती। इसके साथ साथ इसमें क्या है, एक्सपीरियंस्ड टीचर्स आर रिक्वायर्ड। किसी भी चीज
को डेमोस्ट्रेट करना है, इफेक्टिवली उसे समझाना है, तो उसके लिए जो एक्सपीरियंस टीचर है उनकी रिक्वायरमेंट जो है इसके अंदर रहती है। लेस एक्सपीरियंस टीचर जो है वो प्रॉपरली डेमोस्ट्रेट नहीं कर पाएगा और टीचिंग जो है वो इफेक्टिव नहीं पाएगी और बच्चों का जो है वो टाइम वेस्ट होगा, उसके साथ साथ टीचर का भी जो है वो इसके अंदर जो है टाइम वेस्ट होगा। यानी कि यहाँ हम क्या देखते हैं कि जहाँ पर बहुत सारी जहाँ मेरिट्स हैं वहाँ सिमिलरली उसकी क्या है, डीमेरिट्स भी हैं। जब हम डेमोस्ट्रेशन एक्सपेरिमेंट को देखते हैं तो डेमोस्ट्रेशन एक्सपेरिमेंट जो है वो मेजरली जो हमारी सेकेंडरी लेवल की क्लासेस होती हैं, हम कहें कि अप टू 6th to 10th लेवल की जो क्लासेस हैं वहां पर डेमोस्ट्रेशन मेथड जो है वो इफेक्टिवली यूज किया जा सकता है कंटेंट को पढ़ाने के लिए। बच्चों की जो हम कहें कि जो ज्ञान है, जो इंफॉर्मेशन है, उसको बहुत अच्छे तरीके से उन्हें समझाने के लिए जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स हैं उनको बेसिकली उन्हें अच्छे तरीके से डेवलप करने के लिए डेमोस्ट्रेशन एक्सपेरिमेंट जो है वो यूज किया जाना चाहिए पढ़ाने के लिए। और साइंस की अगर हम बात करते हैं, चाहे वो फिजिकल साइंस है चाहे वो लाइफ साइंस है, तो वहाँ तो डेमोस्ट्रेशन एक्सपेरिमेंट्स जो है वो यूज होते ही हैं। आप मोस्टली देखते भी हो कि लेबोरेटरीज के अंदर वर्क होता है, लैब के साथ साथ बच्चों को जो है वो बाहर के एनवायरनमेंट में ले जाकर जो है उन्हें नेचुरल एनवायरनमेंट के बिहाव पर बहुत सारी चीज़ों को जो है वो डाइजेक्ट करके दिखाया जाता है, उन चीज़ों के बारे में जो है वो समझाया जाता है। तो उन सभी चीज़ों के लिए उन्हें प्रिपेयर जो है हमें कैसे करना है, तो वो हमने आज देखा कि डेमोस्ट्रेशन एक्सपेरिमेंट को किस तरह से प्रिपेयर करना है, इसके मेजर कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना है, क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए कि जब हमारा डेमोस्ट्रेशन एक्सपेरिमेंट जो है वो इफेक्टिवली हो, और उसके साथ साथ मेजर इसके इफेक्टिव पॉइंट्स क्या हैं और उसके साथ साथ डिसइफेक्टिव पॉइंट्स क्या हैं, वो टॉपिक जो है हमने आज क्लियर किया। तो आज हमारा जो टॉपिक था प्रिपरेशन ऑफ डेमोस्ट्रेशन एक्सपेरिमेंट, ये कंटेंट जो है हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे।